बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। हाँ, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। निष्ठानाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते हैं। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी हया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे नान आगे आए बैठे न तखत। नान आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके रूढ़ी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी तक शायद की तरफ तो सुंदर साथ जी कहाँ का प्रश्न चल रहा है हमारा? औरंगाबाद का, है ना। पिछले वीडियो में हमने क्या सुना कि किस तरह से जो वहां का राजा राजा भाव सिंह, तो उसके जो दरबारी होते हैं ना, 4 दरबारी कौन कौन से होते हैं? अव्वल खान, जहान मोहम्मद, मीर खान और दूसरे हैं फतेह, जो फतेह मोहम्मद भी जिसको कहा, फतू अल्लाह भी कहा। तो उनमें से 3 तो विश्वास ले आते हैं, एक को विश्वास नहीं आता। तो उससे कैसे चर्चा चलती है? जहान मोहम्मद से वे विरोध करते हैं कि तुम मतलब क्यों इनके वैरागियों के चरणों में झुक रहे हो? तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे धर्म के लिए, कि तुम किसी हिंदू वैरागी के चरणों में झुक। वैसे तो वो परीक्षा भी ले लेता है, 40 हदीसों के माध्यम से भी पूछता है। फिर खुदा की सूरत के बारे में भी चर्चा चलती है, वो बता देता है कि कुरान की और हदीस के अंदर है। तो लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर सुंदर साथ जी चर्चा चलती है, उसके अंदर फिर भी दोनों में मतभेद हो जाता है। क्योंकि जो वो मानता नहीं, वो कहता है कि भाई तुम्हारा ईमान तो बादशाह पर है, कुरान पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। जो तुम जानबूझकर भी फिर भी तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि खुदा की सूरत होती है, वो क्यों? तुम बादशाह की दर की वजह से। तो दोनों में खटपट हो जाती है, तो अलग अलग हो जाते हैं। तो अब जो फतेह मोहम्मद होता है, फतेह मोहम्मद, तो क्या करता है वो? वहां के जो पठान होते हैं उनको भड़का देता है। और वहां इकट्ठे होकर 10-12 जने कहाँ पर आते हैं? श्री जी के पास में ही, जहाँ पर जहान मोहम्मद भी, मिहिन खान भी और अव्वल खान भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सुंदर शादी चल रहा है। अब जा तब जहान मोहम्मद कहिया मोहे दज्जाल लगा बरजन। मैं तिनका कहिया क्यों करूं ईमान खतरा होवे मोमिन। तो ये सुंदर साथ जी जब यहाँ पर आ जाते हैं, श्री जी के पास में झगड़ा करते हैं, तो श्री जी उनको मना कर देते हैं कि भाई ये तो क्या कि शैतान के बाप के भी बाप है, तुम इनसे झगड़ा मत लो, युक्ति से काम करो। तो तब जहान मोहम्मद श्री जी के चरणों में विनती करते हैं कि जहान मोहम्मद कहता है, हे श्री जी साहेब, मोहे ये दज्जाल है, जो पठान के रूप में दज्जाल है, ये मुझे आपसे दूर करना चाह रहे हैं। तो मैं इनका कहिया क्यों करूं? जब मुझे मेरे हमदनी की पहचान हो गई है,
तो मैं इनके कहने से क्यों रोकूं, क्योंकि ये तो रोकना चाहते हैं कि भाई तू वहां मत जा। तो कह रहे हैं कि जब मैंने आपकी पहचान कर ली है तो फिर मैं इनके कहने से क्यों रुकी, क्योंकि ये तो दज्जाल का रूप है। अगर मैं रुक जाता हूँ तो मेरे ईमान पर खतरा है। ईमान पर खतरा मतलब कि अगर हमें किसी के अंदर पहचान हो गई कि मेरे धामधनी ही की वाणी बोल रही है, मेरे धामधनी ही वास्तविकता को बता रही है उस अंदर बैठकर, तो फिर किसी के कहने से अगर रुकते हैं तो वो ईमान पक्का नहीं होता। तो यहाँ पर जहान मोहम्मद अपने ईमान की बात बता रहे हैं कि अगर मैं उनके कहने से रुक जाता हूँ तो मेरे ईमान को खतरा है। और ईमान इनको जब पक्का हो चुका, कितनी परसेंट चले इनके, पूरी एक एक चीज खोल कर इनको बता दी। मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, तहाँ खतरा होत है मैं मुक्ते कहियो ना बेन। क्या कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी आंखों से ही साक्षात धामधनी का दीदार कर लिया है। क्योंकि जब कहे कि हकीकत और मार्फत जब सब खुल गए, जो 40 हदीसें खोलने के लिए उनको तारतम दिया गया, ज्ञान तो पहले सुन लिया था, लेकिन तारतम मंत्र जब दिया तो हकीकत मार्फत के सारे राज खुल गए। तो उन्होंने तो साक्षात दर्शन किए राज श्यामा जी के। तो इसलिए कह रहे कि जब मैंने अपने आंखों से देख लिया, यानी किसी के कहने से सुनने से नहीं, मैं खुद देखा आंखों से। तो जब मैंने अपने आंखों से देख लिया अपने अल्लाह ताला को, तो मैं अपने मुख से कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता कि मैं इनकी डर की वजह से रुक जाऊं, और रुक ही नहीं सकता। जो इस स्थिति में पहुंच गए हो, जैसे में जहान मोहम्मद पहुंच गए हैं, तो कोई कितना भी क्यों ना रोके, जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए, लेकिन वो सच्ची आत्मा अपने धनी से अलग होगी ही नहीं। तो इसलिए कह रहे कि मैं उनके दबाव में आकर आपके पास आने से अगर मैं रुक जाता हूं तो मेरा ईमान पक्का नहीं है, यानी मेरा ईमान ही मेरे ईमान पर दाग लग जाए। और आत्माओं के यही दो पंख हैं, इश्क और ईमान। अगर ईमान डगमगाया तो इश्क रूपी पंख तो स्वतः ही कर, फिर नहीं हुआ। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं इश्क पक्का होता है। बिना विश्वास के जहां विश्वास डगमगाया तो इश्क वाले पंख भी तुरंत कट जाता है, फिर वो उड़ान भर ही नहीं पाती। तो इसलिए यहाँ पर जहान मोहम्मद कह रहे पहले ईमान की बात कर, कि मेरा ईमान टूट जाएगा झूठा माना हो। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी पूरी पहचान दे दी जहान मोहम्मद ने कि मैं तो साहिब देखिया, मैंने तो अपने अल्लाह ताला को, अपने सीजी साहिब को साक्षात अपने नेत्रों से देख लिया, तो मैं अब उनके कहने से नहीं। पठानों पर यान किया जहान मोहम्मद डारे मार, इन हमारे दिन से छोड़ दिया व्यवहार। तो पठानों ने क्या कह रहे, जब उसने भड़का दिया तो वे आपस में मिलकर क्या कहने लगे कि इस जहान मोहम्मद को तो खत्म कर, क्योंकि ये तो हमारे दीन पर क्या हो गया, एक कलंक की भांति हो गया है ना। और इससे मारने से पहले क्या करें, हम उस बैरागी से ही बात करें, उस बैरागी से भी तो मिल ले। तो इसलिए सबसे पहले वे कहाँ जाते हैं, श्री जी के पास जाते हैं, और जाकर वहां पर बहुत ही शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। तो तब कह रहे कि कैसी बात थी वहां पर, रात का समय था, है ना। तब रात को मिलके आए जने 10 बार, 10-12 जने रात को मिलकर आए जहां पर श्री जी साहिब जी विराजमान थे। और क्या कह रहे हैं, आगे हुसैनी बाँचे उस द्वार, आगे उनके क्या रखी हुई थी, तफसीर हुसैनी रखी हुई थी, और दाएं बाएं क्या बैठे थे, सुंदर साथ भरकर बैठे थे, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष। इस तरह से दोनों क्या कह रहे महाराज जी की पीतल की जो दीपक थे वे जल रहे थे, उनका बड़ा प्रकाश वहां पर फैल रहा था। तो उसी समय जब यहाँ पर चल रहे थे तो ये पठान यहाँ पर मिलकर आए, आकर क्या कहते हैं, ए भगत जी तुम ये बताओ तुम कर क्या रहे, तुमने तिलक भी लगा रखा है, तुम माला भी पहन रखी है क्योंकि वैरागी वेश में है, और फिर तुम हिंदू का वेश धारण करके हमारी कुरान को पढ़ रहे हो, तो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। हमारे कुरान को कोई छू नहीं सकता, इसको कोई पढ़ नहीं सकता, ये हमारे शरीयत के खिलाफ, तो इसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, देख दज्जाल मजलस करने लगा शोर, हे भगत जी क्या है हम करे लड़ाई जो, क्या कर रहे हो भगत जी, हम आपके साथ में लड़ाई करेंगे, आप हमारी कुरान को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय बहुत पाबंदी थी पढ़ने के लिए।
छिप छिप कर पढ़ते थे। तो अब इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़ते कुरान, ये रवा है नहीं जो तुम कहो सुनो कान। ये हमें मंजूर नहीं है कि तुम तिलक और माला पहनकर हमारी कुरान को पढ़ो और कानों से सुनो। हाँ, हमारी की तरह तुम टोपी पहन लो, लगा लो, कुरान पढ़ लो, हमारा कलमा स्वीकार कर लो। उन्हें ये नहीं पता कि अंदर में कौन बैठे हैं जिनको तुम कह रहे हो। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ आकर वे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कहाँ का प्रसंग है? औरंगाबाद का ही। तो तब श्री जी ने क्या कहा? तब श्री जी ये कहिया, हम बरजत हैं तुम खुदाए और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। भाई ये बता हम कर क्या रहे, पहले तो तू ये बता। हम कुरान को पढ़ रहे हैं तो हम उस अल्लाह ताला, उस खुदा के बंदों के बीच में प्रेम का संबंध बांध रहे हैं। लोगों के दिल में हम तो मोहम्मद साहब के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं कुरान को पढ़कर। कोई गलत तो नहीं कर रहे कि गलत हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या काट छाट करके गलत कह रहे हैं। हम तो इनके दिलों में उस परमात्मा की और मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम भाव प्रकट कर रहे हैं। और तुम यहाँ आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो ये तो मोमिनों की बात नहीं है, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ऐसे जब श्री जी समझाते हैं तो तिनको क्या कह रहे हैं? तिनको तुम ढापत हो, ए तुम्हें किया फुरमाए, तब जहान मोहम्मद बोलिया, तुम्हें किने ए बताए। तो श्री जी ने तो ये समझाया, भाई तुम्हें ये बताओ, तुम मोमिन अपने आप को कह रहे हो और तुम बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हो अपने एक कुरान पर, अपने मोहम्मद साहब को एक सीमा में बांधे हुए कि हमारा हो, तुम उसके वास्तविक भेद को समझे ही कहाँ हो? तुम बात बात में लड़ाई कर रहे हो, क्यों कभी संभालने के लिए कभी यहाँ लट लेकर आ रहे हो। तो तुम कर क्या रहे हो? हम मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं। तो इतना जब श्री जी ने कहा तो तभी जान मोहम्मद भी वहां पर खड़े थे। तो उनके अंदर तो वो जोश था। तो जोश से वो कहने लगे, उसने क्या कहा कि ओ भाई तुम कर क्या रहे हो, मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे श्री जी साहब जी को ऐसी बात कहने के लिए, तुम यहाँ आ कैसे गए? तो यहाँ पर जहान मोहम्मद के ऊपर क्या कह रहे हैं, जोश आ जाता है और वो इनको डांटने लगता है। और यहाँ पर मीर खान भी थे, उनको भी जोश, वे भी जोश में बोलने लगे। अव्वल खान भी थे। तो जब इनके अंदर इन पठानों ने जोश देखा तो वे तो यहाँ से रफू चक्कर। उसने कहा भाई यहाँ तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब वहां से तो जैसे तैसे भीगी बिल्ली बनकर निकल गए, लेकिन जिसके अंदर खोट भरा होता है ना, वो कहीं ना कहीं उस विष को उगलता ही है। तो यहाँ से तो चले गए, क्या कह दिया बड़ी मीठी बात में, क्योंकि इतने दांव पेच तो जानते हैं कि जहां क्रोध हुआ हो तो वहां शांति से उस माया को जीत। तो जब यहाँ इन्होंने पठानों ने देखा भाई मिहिर खान भी, अव्वल खान भी, जहान मोहम्मद भी बड़े जोश में बोल रही है, तो हमें मार गिरेंगे, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हें किसने ज्ञान दिया कि तुम आके मेरे हाथी के सामने ऐसे बात करो, तुम्हें कुछ तमीज है या नहीं, चले जाओ यहाँ से। ऐसे ऐसे जब डांटा उन्होंने तीनों ने, तो यहाँ से तो वे चल दिए। तो क्या कहा उन्होंने, ए भगत जी हम जात हैं, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जात हैं, हमारे दिल हुए साफ। तो हे भगत जी हम तो अब जा रहे हैं, हमें माफ कीजिए, हमारे दिलों में आपके प्रति अब कोई कड़वाहट नहीं, हम आपसे अब कुछ नहीं कहेंगे, अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ से वे चल देते। और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, जाकर शोर मचाने लगते। तो क्या कहने लगते हैं, उठ भागे यो कह के, जाए सिफा में किया शोर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु ना चलिया जो। तो जाकर अपने समाज के लोगों में हल्ला मचा दिया, अरे भाई वो जो बैरागी आया हुआ है वो तो बड़ा जादूगर है, जो भी उसके पास जाता है वो उसी का ही हो जाता है। यहाँ तक कि वो कुरान भी पढ़ता है, भागवत भी पढ़ता है, वेद वेदांत की बातें भी करता है, हिंदू भी उसकी शरण में है, और यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम भाई भी उसी की बोली बोल रहे हैं। वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, उसके सामने हमारा कुछ भी बस नहीं चला, इसलिए हम तो वहां से चले गए। ऐसे जाकर वो लोगों को वहां पर भटकाता है और मना कर देता है कि कोई भी उस बैरागी के दर्शन करने भी ना जाए, जो भी दर्शन करने जाएगा ऐसा जादू करता है कि वो उसी का ही होकर रह जाता है। तो ये जादूगर कौन सा है वास्तव में, यहाँ के जादूगर ही क्या, वो तो हमारे धामधनी है जादूगर, जिसने ये सारा खेल बना रखा है, जो अपनी रूहों को किस तरह से निकाल निकाल कर ला रहे हैं।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब आता है भाव सिंह का वचन। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। अब जो राजा भाव सिंह थे वो भी श्रद्धा भाव से सुन रहे थे, उनके 4 दरबारी भी विश्वास ले आए थे, है ना। उन्होंने जो शर्त रखी थी पंडितों के सामने तो हो ही गया था क्लियर कि भाई मेरे पंडितों को तो कुछ नहीं पता, लेकिन कुरान की बात कर रही हैं तो अगर कुरान में ये बात सत्यता है तो मेरे 4 दरबारी हैं, आप उनसे बात करिए, अगर वे राजी होते हैं तो मैं बिल्कुल आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा और औरंगजेब से मैं युद्ध करूंगा। वो शर्त रख देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही वे रास के कीर्तनों पर नाचने लगते हैं, है ना, कितने आनंद में मस्त होकर झूमने लगते हैं, तो अब थोड़ी सी उनके अंदर एक इच्छा और हुई कि आप मुझे धामधनी के दर्शन करा। तो अब बस यही इच्छा है। फिर उसके बाद जैसे भी आप कहोगे मैं औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। तो जब उन्होंने इच्छा प्रकट करी तो श्री जी ने कहा कि नहीं भाई अभी नहीं, तुझे समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा, तू विश्वास करके चल। लेकिन एक जो लगन होती है ना, वो जिद, कहते हैं ना जिद भी कभी कभी हानिकारक हो जाती है। जैसे 3 तरह की जिद होती है ना, कहते एक स्त्री हट होती है, एक बाल हट होता है, एक राज हट होता है। तो ये राजा है, तो जिस बात को ये तीनों ठान लेते हैं, अगर बच्चा रूठ गया ना वो चीज चाहिए तो चाहिए ही, कुछ भी दे लो लेकिन देगा नहीं, बस वो ही चीज चाहिए। ऐसे स्त्री हट को बताया जाता है। ऐसे ही राजहट है, तो राजा है कि जो करना है भाई, राजा हूं तो मैं अपनी पहले अपनी सारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे पहले पंडितों से शास्त्रार्थ कराया, दरबारियों से कुरान के बारे में चर्चा कराई, अब कह रहे कि मेरी एक इच्छा और है, मेरे धामधनी आप मुझे परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। लेकिन श्री जी पता है कि वो अभी नहीं देख पाएंगे, पात्र नहीं है, क्योंकि अभी इतने भक्ति में तो नहीं, कुछ ही दिन तो आए यहाँ पर, 4 महीने रहते तो कुछ ही समय हुआ ना यहाँ पर रहते हुए, चर्चा सुनते हुए। लेकिन अभी इतने परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे अभी वो कि वो उसका दर्शन कर सके। क्योंकि जैसे होता है ना कि मिट्टी का घड़ा होता है, अगर उसको पकाया नहीं गया, बना तो दिया लेकिन पकाया नहीं उसको, और उसमें पहले जल भर दे तो क्या होगा, वो घुल जाए। तो उस जल को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको आग में तपाना पड़ता है। तो अभी जो राजा भाव सिंह है, अभी ये चर्चा तो सुन रहे थे, लेकिन अभी क्या थे, कच्चे घड़े की तरह कच्चे ही थे। अभी उसमें ध्यान में, उस ज्ञान में, उस कसौटी पर अभी पक्के नहीं हुए थे, तो उसको कैसे वो सहन करते। तो श्री जी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा जिद पर अड़ गए कि मुझे तो दर्शन करा दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने रास लीला का, परम धाम का नहीं देखो, अभी तो रास के कीर्तनों पर नाचते थे, तो रास लीला का भी जो दिखाया ना, तो उनके अंदर जैसे ही उनकी सुरता ध्यान मगन हुई, तो वो रास की लीलाओं में जाकर रह गई। अब जब रास की लीलाओं से वो अटैचमेंट हो गया, अब वो परमधाम तो नहीं जा सकते थे, कि परमधाम का कैसे देखते। हर एक, जैसे क्या कहे कि जैसे यहाँ ये उदाहरण से समझे कि जैसी कैटेगरी की पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसके एबिलिटी भी तो चाहिए ना, है ना। क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, किस लेवल पर तुम्हें जाना है, किस पोस्ट पर जाना है, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इसी तरह से तो ये आध्यात्मिक यात्रा भी है, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है। स्वर्ग नरक की कैटेगरी अलग हो गई, है ना, बैकुंठ की कैटेगरी अलग हो गई, बेहद की कैटेगरी अलग हो गई, परमधाम की अलग हो गई। तो उसके लिए एबिलिटी भी तो चाहिए ना, पात्रता भी तो चाहिए ना। तो अब यहाँ पर जो रास लीला का दर्शन कराया, तो राजा भाव सिंह, उसकी जो सूरता थी वो रास लीला में इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई कि वो वापस आ ही नहीं पाई। और जब वापस नहीं आई तो फिर क्या हुआ, वो शरीर छूट गया, जिसको कह रहे हैं वाका हुआ जी, यानी उनके शरीर छूट गए। तो अब ये देखिए क्यों छूट गया, क्योंकि वो जो आवेश होता है, वो आवेश को संभालने के लिए तन में भी तो वजूद चाहिए ना। उस तन को भी तो कह रहे कि गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फुकत माहे बूंद। पहले पात्र भी तो जरूरी है कि जिसके माध्यम से फिर वो वापस लौट कर आए। भाई ये तन भले ही ध्यान अवस्था में होता है, लेकिन
अगर इसके ऊपर भी ज्यादा वो आवेश डाल दिया जाए तो कैसे रहेगा, ये नहीं रह पाएगा। तो जो वो सूरता, जो कहना कि ईश्वर सृष्टि थी, वो सूरता जब रास लीला में मग्न हो गई तो इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई कि वो वापस लौटकर आ ही नहीं पाई, क्योंकि आना और जाना दो क्रियाएं होती है। जैसे मोहम्मद साहब कहते ना, मोहम्मद साहब ने आना जाना सिखाया कि गए अर्श अजीम में, चौथे आसमान पर, खुदा से दर्शन किए उनके, उनसे 90,000 हरफ सुने और फिर वापस आए भी। ऐसे श्री जी के माध्यम से हो रहा है। वो आवेश जो अंदर विराजमान है, परम धाम का ज्ञान उतरता है और फिर वो सुनता, मतलब विकास है, वो फिर तन के माध्यम से बाहर प्रकट होता है। तो तन में भी तो वो वजूद चाहिए ना। जैसे पीछे देखा ना कि कैसे पेट फूल गया था जब जोश आया उनके ऊपर, और उन्होंने सुंदर साथ को शक्तियां दे देकर फिर अनूप से चले गए और फिर सनंद ग्रंथ उठा। तो अब ये देखे कि कोई किसी तन से कोई कार्य लेना है तो उस तन के लिए भी तो, उस तन की भी तो वैल्यू चाहिए ना। वो जीव भी पात्र होना चाहिए कि वो जीव ने कितना तप कर रखा है, कितना वो आध्यात्मिकता में हो रहा है। लेकिन अभी राजा था तो राजा तो राजसी स्वभाव में था, सात्विक स्वभाव तो अभी आया ही नहीं था। तामसी में तो नहीं था, अगर तामसी में होता तो वो उसमें लीलाओं में रमन ना करता, आनंद ना ले पाता, श्री जी की बातें ना सुन पाता। पीछे भी मिले कितने राजा। लेकिन राजसी स्वभाव था, सात्विक अब बना चर्चा सुनकर। तो राजी महाराज जी ने, श्री जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर राजसी स्वभाव है, अभी तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, और वो ही। तो ये सुंदर साथ जी, ये देखो, अगर हम ये कहें ना, हम कहे कि हम अभी हमारी वृत्ति तो है तामस में, तमोगुण में, और हम राज्य से विनती करें, राज्य दर्शन दे दो, राज्य दर्शन दे दो, राज्य दर्शन दे दो, लेकिन राज्य को पता है कि अभी इसके अंदर कितना वजूद है। जैसे छोटा बच्चा कहे कि मम्मी एक क्विंटल का वजन है, वो रखे तो मेरे सिर पे, मैं लेके चलूंगा, वो तो बहादुरी दिखा रहा है। रख दो ना मेरे सिर पर, रख दो ना, मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन माँ को तो पता है ना कि क्या हालत होगी इसकी अगर मैंने रख दिया, कचूमर निकल जाएगा। तो इसी तरह से अगर रख भी दिया तो क्या होगा, वो तो एंड हो जाएगा वहीं पर। तो ऐसा ही भाव सिंह के साथ में हुआ, क्योंकि इसने इन्होंने अपने तन को भी, अपने जीव को इतनी कसौटियों पर नहीं कसा था, संसार से भी विरक्ति नहीं हुई थी, यानी अभी उस आवेश को सहन करने की पात्रता नहीं थी। अब इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इस जीव को, अपने इस तन को कितना कसना है, कितना पात्र बनाना है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को क्या कहा, शेरनी का दूध, और शेरनी का दूध कह रहे कि कनक पात्र बिना एक रजमात्र भी नहीं रहता। क्यों? अब कहा जाता है कि अगर किसी पात्र में तुमने शेरनी का दूध रख दिया तो वो दूध फट जाएगा। दूध नहीं फटेगा भाई, वो तो दूध अखंड है, कैसे फटेगा? लेकिन वो बर्तन फट जाएगा, क्योंकि वो कनक का नहीं है, वो सोने का नहीं है, तो दूध नहीं, वो बर्तन फट जाएगा। इसलिए कह रहे कि वो शेरनी का दूध तो कनक के बर्तन में रहता है, स्वर्ण के बर्तन में ही रहता है, नहीं तो बर्तन ही फट जाएगा। तो ऐसे ही ये जब तक हमारा जीव, हमारा तन ये कसनी कसकर वो पात्रता नहीं लाता कि वो उस आवेश की झलक देख सके, उस नूर की झलक पा सके, तो तब तक अगर हो भी जाए तो वो तन सहन नहीं कर पाएगा, वो जीव सहन नहीं कर पाएगा, और वो इसको छोड़कर चला जाएगा। ऐसा ही हुआ उनके साथ में, सुंदर साथ में। क्यों? क्योंकि जीव, अब ये देखे कि जैसे मान लीजिए एक कैसे सूरता कैसी लगी होगी, देखो, क्योंकि ईश्वर सृष्टि थी, तो अभी कसनी कसी नहीं उसने, और तुरंत वो चीज मिल गई जिसकी वो प्यासी थी, क्योंकि जिद कर रहे थे मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। तो एकदम जैसे भूखा हो ना, कई दिन का भूखा हो, उसके सामने भोजन रख दे तो कैसे टूट कर पड़ेगा, चाहे पेट में दर्द हो जाए, चाहे वो वापस वोमिटिंग हो जाए उसके लिए, लेकिन भरता रहेगा, भरता रहेगा, है ना। लेकिन वो जो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो ऐसा ही भाव सिंह के साथ में हुआ कि जब वो, उसकी आत्मा थी, वो तड़प रही थी कि मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। अभी तक तो वो, उन पर जो गायन होता था, कीर्तन होते तो उन पर नृत्य करता था, लेकिन अब इच्छा हुई कि मुझे दिखाओ, तो राज्य महाराज जी ने तो खोल दिए द्वार कि चलो देखो। तो वो जो प्यासी आत्मा थी, उसको जब वो आहार मिला, तो वो, सही पूछे तो यहाँ का जीव हजम ही नहीं कर, और उसने तन को छोड़कर वो भी उसी में लीन।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अगर ये देखेंगे तो तन छूट गया, लेकिन अगर अंदर से देखते हैं राज्य महाराज जी की मिहिर से, तो यही है कि उनकी इतनी ही लीला थी। श्री जी के माध्यम से उसको अपने अखंड मुक्ति प्राप्त होनी थी, क्योंकि तीनों सृष्टियों की मुक्ति के दाता धाम देंगे श्री जी साहिब जी, चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो। तो राजा भाव सिंह के नसीब में जो था, ये कर्म कहेंगे, इतना ही सुख लेना था, इतनी ही निस्बत थी, तो इतनी लीला होकर उनका अपने धाम में वो पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पता चलता है कि भाई राजा भाव सिंह का तो देहांत हो गया, शरीर छूट गया, सबको तो यही पता, उन्हें तो नहीं पता कहाँ गई सूरत, तो श्यामलाल दास जी लिख रहे हैं कि कहाँ पर पहुंची, कैसे चर्चा सुन रहे थे। बाहर से तो सबने देखा कि वो चर्चा हो गई, और उन लोगों में और फैल गया, जो वहां के लोग थे, अरे ये तो बड़ा जादूगर है, देखो इसने तो राजा को भी मार दिया है ना, जादू कर करके। तो अब यहाँ पर क्या होने लगा, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब, तो तब सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत शोर शराबा होने लगा कि राजा भाव सिंह का देहांत हो गया, क्योंकि वो चर्चा सुनते सुनते गए थे। तो कुछ तो था ही, और कुछ और ज्यादा हो गया, कुछ तो जादूगर कह ही रहे थे, कुछ और जादूगर कह दिया कि उसने तो भाई उस राजा को भी मारा। ऐसे यहाँ पर दज्जाल के रूप में शोर शराबा होने लगा। अब जो दज्जाल के रूप में बैठा था फतेह मोहम्मद, तो अब उसने क्या किया, उसे पता लगे, क्योंकि इसका इनका दीवान था राजा, राजा भाग सिंह। तो अब यहाँ पर उसके अंदर उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि तुम जाओ उन बैरागियों को ढूंढ निकालो और उनको कैद में कर डालो, क्योंकि वो तो उस तो है, लेकिन विश्वास तो नहीं ना, और जहां विश्वास नहीं होता वहां पॉजिटिव चीज को भी निगेटिव में लिया जाता। तो इन्हें तो यही हो गया कि पता नहीं इसने क्या जादू किया, राजा को मार डाला इसने, तो तुम जाओ उन बैरागियों को ढूंढ कर उनको कैद कर दो, और जो राजा का सिंहासन है उस पर उसने नियत डालनी शुरू कर दी कि इस पर मैं कब्जा कर, क्योंकि मुसलमान तो रहते ही थे उस ताक में कि कहीं का राजा मरे, या तो अपने आप हमारा धर्म स्वीकार कर ले, इस्लाम धर्म, और नहीं तो युद्ध में लड़ाई करके उसको मार कर या उसको जीत कर उसके राज्य को अपने अंडर में कर ले। तो यहाँ पर जो फतह अल्लाह होता है वो क्या करता है, अपने सैनिकों को आदेश दे देता है। तो अब यहाँ पर देखिए श्री जी क्या करते हैं, कुछ सुंदर साथ के साथ में उसी फतह अल्लाह की हवेली के बराबर में एक मुल्ला के घर में बैठे और कुरान की टीका करा रही, और ये फतह अल्लाह के जो सैनिक थे वे सहारे में ही ढूंढते फिर रहे, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ फिर अलग अलग, जैसे उसमें हुए थे ना पीछे, तो यहाँ पर भी सुंदर साथ अलग अलग ही हो गए। क्यों? क्योंकि अब पता चला राजा तो नहीं है जो एक जगह बैठकर चर्चा कर रहे थे, रसोई उत्सव हो रहे थे। तो अब यहाँ पर जब पता चला कि राजा का तो धाम गमन हो गया, अब वो जो फतह अल्लाह वो तो नहीं छोड़ेगा, मुसलमानों का राज था। तो यहाँ पर फिर सुंदर साथ अलग अलग होकर फिर रहना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, जैसे मंदसौर में हुए थे ना अलग अलग, इसी तरह से यहाँ पर। तो यहाँ का कारण क्या बना, राजा भाव सिंह का देहांत, जिस कारण सुंदर साथ को यहाँ पर अलग अलग होना पड़ा। मंदसौर में क्या कारण बना था सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ को अलग अलग होना पड़ा था, वहां पर भी ये मुस्लिमी कारण बने थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग ये दज्जाल ही अपना प्रभाव दिखाता है, तो सुंदर साथ को युक्ति पूर्वक इधर उधर हो जाना पड़ता है। तो कुछ सुंदर साथ कहीं, कुछ सुंदर साथ कहीं, लेकिन श्री जी कहाँ बैठे हैं, उसी की हवेली के बराबर में ही मुल्ला के घर में टीका करा। अब जैसे सुंदर साथ इधर उधर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उनको भवानी भट्ट मिल गए, जो अभी बुद्ध गीता स्त्रोत लाए थे ना, पढ़ते थे शिव जी के पास में। तो भवानी भट्ट को पकड़ लिया, उनसे पूछा बहुत सजा देकर कि बताओ कहाँ है वे बैरागी, लेकिन कैसे ना कैसे युक्ति करके भवानी भट्ट उनके चंगुल से छूट कर निकल ही जाते। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ को छिप छिप कर ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, जहान मोहम्मद आया फतू अल्लाह के घर, ताहा बैरागी देख के पूछी श्री जी साहेब जी की खबर। तो जहान मोहम्मद किसी कार्य से कहाँ पर आया, फतू अल्लाह के घर आया। तो यहाँ पर फतू अल्लाह अचानक उसके पास क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो, उन्होंने पूछा कि सुंदर साथ को देखकर श्री जी
का समाचार पूछने लगे कि मुझे ये तो बताओ, कोई सुंदर साथ मिल गए, फतवल्ला के यहाँ पर आते सुंदर साथ मिल गए, कहने लगे श्री जी कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि श्री जी तो यही इसकी हवेली के बराबर में मुल्ला के घर में। उन्होंने कहा अरे तुम्हें पता नहीं सारे सैनिक ढूंढते फिरे, यहाँ कितनी जान का खतरा है, श्री जी को यहाँ से जल्दी निकालो और कहीं और भेजो। तो ये सुंदर साथ जी फतू अल्लाह को पता भी नहीं चला, जैसे कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा कि मेरा शत्रु मेरे पास में बैठा, बाहर ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन श्री जी उनके पास में ही बैठे। तो यहाँ से जहान मोहम्मद तुरंत उनको कह देता है कि जो सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं और श्री जी बैठे हैं, इनको यहाँ से जल्दी निकालो। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे हो रहा था, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भेजे औरंगाबाद फतू अल्लाह पर। यहाँ पर जो कुरान की टीका हो रही थी, तो इसमें से कुछ प्रश्न बनाए, कुछ पत्री बनाई और पत्री बनाकर 3 जिल्दे तैयार कर रहे थे श्री जी। तो यहाँ से 3 जिल्दे तैयार करके किस किस को भेजा, यहाँ पर मलुकचंद, वीर जी, शेख बदल और लाल खान, इन 3 को पत्र लेकर औरंगाबाद भेजा कि तुम जाओ। तो 3 जिल्दे तीनों पर और लिखी हकीकत, दलेल हुक्का दलेल खान पर दई हकीकत कयामत। तो अब सुंदर साथ जैसे यहाँ से चलते हैं लेकर निकल जाते हैं, तो रास्ते में भीमसेन से भेंट होती है और श्री जी के साथ कहाँ पर जाते हैं, वे बुढ़ानपुर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ही औरंगाबाद का जितना भी वृतांत था वो सब क्या सुनाते हैं, भीमसेन को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर हुआ है, और यहीं से फिर ये 3 जिल्दे ले लेकर अलग अलग शहर पर चले जाते हैं। वीर जी पठवाइयो औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान, इन आकोट से विदा किए क्यों ये होए पहचान। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वीर जी, शेख बदल और लाल खान, श्री जी ने आकोट से औरंगाबाद के लिए भिजवाई कि ये जो पत्री बनाई है ना, क्योंकि उनके घर मुल्ला के घर पर बैठकर ही जो कुरान की टीका हो रही थी, तो उसमें से कयामत के संकेत लिखवाकर पत्री तैयार, ताकि औरों तक ये सूचनाएं पहुंच जाए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कहे कि कैसे भी कैसे हो, जो मुस्लिम लोग भटके हुए हैं उनको कयामत का संकेत कुरान के माध्यम से पता चले। देखो एक तरफ चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, और श्री जी अपने बेतक की कुरान की टीका करवा के, पत्री तैयार करवा के सुंदर साथ को भेज रहे हैं। तो कहीं पर भी कितने भी दज्जाल शोर मचाए, लेकिन वाणी चर्चा का रस बंद नहीं होता। देखो 4 साल तक बाईजूराज महारानी भी बंद में रही, लेकिन वहां पर भी लगातार सुंदर साथ की जागनी। इसी तरह से यहाँ पर भी कि माया अपना काम कर रही तो तुम अपना काम करते रहो, अपने आप वो शांत हो जाए, उससे डरकर नहीं बैठे। तो यहाँ से इस तरह से 4 सुंदर साथ को भेजते हैं कि भाई तुम ये पत्री लेकर यहाँ से चले जाओ। श्री महामती कहे मोमिनो, ए औरंगाबाद की भी तक, अब आकोट की कहो जो भी तक है बुजरक। तो स्वामी लालदास जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये तो मैंने औरंगाबाद का वृतांत तुम्हें बताया है। अब आगे जब श्री जी सुंदर साथ आकोट आ पहुंचे, तो अब आकोट में क्या घटना घटती है उसका घटनाक्रम भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो सुंदर साथ जी प्रकरण 53 पूरा हुआ, चौपाई 2930 हो गई। अब चलता है शुक्राना यानी आकोट की बीतक। तब आकोट की बीतक में, क्योंकि देखो सुंदर साथ जी आकोट की बीतक में क्या दिखा रहे हैं, इसमें आ रहा है शुक्राना यानी धनी का शुक्रिया। तो कितनी परेशानी बनी। अब देखिए यहाँ पर जो दिल्ली में था, दिल्ली में 12 सुंदर साथ ने किस तरह से मार खाई है ना। फिर यहां से चले तो कहां पर आए थे, मंदसौर आए, वहां पर 8 महीने रहकर भीख तक मांगनी पड़ी, वहां भी कितनी मुश्किलों से गुजरे है ना। और सुंदर साथ जी उदयपुर में भी देखो कैसे सुंदर साथ पर कहर बरसी, जो उसने औरंगजेब के सैनिकों ने हमला कर दिया था। श्री जी तो निकल गए थे वहां से, लेकिन जो रह गए थे सुंदर साथ उन्हें तो कहीं कहीं पहाड़ियों में छिपते फिरे, वहां पर भी संकट आया। और अब यहाँ पर औरंगाबाद में भी फिर अलग अलग होना पड़ रहा है। तो 2 जगह तो अलग अलग ही होना पड़ा सुंदर साथ जी। कहाँ कहाँ पर, मंदसौर में और औरंगाबाद। क्योंकि मंदसौर में तो क्या किया था, अलग अलग वेश धारण किए थे, बैरागी वेश धारण कर दिया था। और यहाँ पर औरंगाबाद में भी अब अलग अलग हो गए, क्योंकि राजा भाव सिंह का जो देहांत। तो इन सब घटनाओं को देख देख कर कुछ सुंदर साथ के मन में क्या होने लगी थी, संशय होने लगा था
कि भैया जब धाम धनी है तो फिर इतनी आपत्ति क्यों आ रही है। तो जैसे जैसे सुंदर साथ के अंदर उनका मनोबल कम होने लगता है, तो अब यहाँ पर इंद्रावती जी के माध्यम से धाम धनी ही इस को प्रकटीकरण करा रहे हैं शुक्राना। है भाव सुंदर साथ के कि देखो कि धनी पल पल तुम्हारी किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, तो उनके उस लाड़ का, उनके उस प्यार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हें उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसके माध्यम से सुंदर साथ जी हम भी जाने कि धनी ने कितनी मेहर की है और उसका शुक्राना हम कैसे कर सकते। वास्तव में हर एक कार्य के लिए शुक्रिया भी करे तो वो शुक्रिया भी बहुत कम होता है। कहाँ उसकी मेहर, कहाँ उसकी कृपया, और कहाँ यहाँ का ये शुक्रिया, कुछ बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आत्मा के दिल के भाव होते हैं, तो इसमें कैसे कैसे सुंदर साथ को प्रबोध किया जाता है इंद्रावती जी के माध्यम से। तो इसका प्रश्न सुंदर साथ जी अगले मीटिंग में। अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद, एक बातून तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई प्रसंग इधर उधर हो गया हो या बोलने में मिस्टेक हुई हो सुंदर साथ जी, तो उसके लिए माफ करना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।